हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसे ही बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य हमारे देश के जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड अब काल्पनिक चरित्र नहीं रह गया, असली के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल। प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और पीएमओ को सीधा रिपोर्टिंग, बीच में कोई नहीं। कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट, पुलिस मेडल। पाकिस्तान इनके नाम से डरता है। क्यों घबराता है पाकिस्तान, क्यों डरता है पाकिस्तान? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब इन्हीं की बातें करते हैं। ये अजीत डोवाल की स्ट्रेटजी, ये अजीत डोवाल नहीं होता तो क्या होता? ये अजीत डोवाल के कारण हुआ। ये डोवाल 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 कौन है अजीत डोवाल? आजकल तो फॉर्म में चल रहा हूँ। कमेंट में बताइएगा इनकी कहानी कैसी लगी और आपको किसके ऊपर कहानी चाहिए। नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, फाउंडर ऑफ योर मैथमेटिक्स। आज अजीत डोवाल के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे जासूस, एक कठोर जिंदगी जीने वाले वो जासूस जिन्होंने पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स की लाइफ का मजा ले सकते थे, मलाई मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कठोर जिंदगी जीने का रास्ता चुना। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, बात अजीत डोवाल की करते हैं। उत्तराखंड के रहने वाले 20 जनवरी 1945 में पौड़ी गढ़वाल में आज़ादी से पहले जन्म हुआ। आज़ादी से पहले, अभी तक पूरी तरह फ्रेश एंड एक्टिव। इंडियन आर्मी में थे इनके पिता। अजमेर मिलिट्री स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी। 1968 में इन्होंने आईपीएस के रूप में ज्वाइन किया। कैडर मिला केरला। 37 साल की नौकरी में इन्होंने 7 साल पुलिस में रहे और उसके बाद आईबी और रा और क्या क्या किया जासूस बनके। आज उन्हीं सब पे बात करेंगे। जिस प्रकार कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अजीत डोवाल बहुत जरूरी है। उस समय 1972 में चर्चा चल रही थी, उत्तर पूर्व में इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य बोल रहे थे मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहाँ लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुका था। लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी। वहाँ पैरेलल सरकार चला रहे थे। दरअसल लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनेता थे। लाल डेंगा के आतंक से सभी घबराए हुए थे। इतना उसके आतंक का शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे। तभी एक आईबी की मीटिंग बुलाई गई और उसमें अजीत डोवाल उपस्थित थे। पूछा गया कौन जाएगा मिजोरम। बहुत जल्द शादी करके लौटे थे, हनीमून जाने वाले थे। अजीत डोवाल खड़े हुए और बोला मैं जाऊंगा मिजोरम। अजीत डोवाल ने कहा मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। यह लाल डेंगा के साथ वहाँ अंदर घुस गए और जाके देखा उनकी तकलीफ़ें क्या, उनकी मेन प्रॉब्लम क्या है। और घुस करके तब समझ आया कि लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर थे, 7 जबरदस्त कमांडर जो सारा गेम चला रहे थे। यानी जैसे वो समझ गए कि लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स के अंदर है। ये सारे काम 7 कमांडर कर रहे हैं। जिस प्रकार हातिम ताई में हातिम की जान जो है तोते के अंदर थी, उसी प्रकार लाल डेंगा की ताकत उस 7 कमांडर्स के अंदर थी। अब उन्होंने ये बात समझी। उसके बाद क्या हुआ कि यह उन 7 कमांडर के साथ नीचे नीचे जा कर के दोस्ती किया करते थे। उनकी खास बात यही थी कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि खूब उनके साथ एंजॉय करते। वहाँ पर बैठकर उनके साथ ड्रिंक भी पीते थे, उनके घर पर नॉनवेज भी खाते थे, खूब एंजॉय करते थे। फिर इतनी दोस्ती करी कि उनको समझाना शुरू कर दिया और सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। उनको समझाना शुरू किया कि क्या है माल्फ, मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट। कौन है अजीत डोवाल? जो हर बात की निकाले खाल, वो है अजीत डोवाल। इतना अंदर चले गए कि उनको जा करके अंदर से समझाना शुरू कर दिया। एक एक करके दोस्ती करी। बोला ऐसा है ना कि तुमको सारी ताकत दिलाता हूँ, भारत सरकार में मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज बना दूंगा। ऐसा कुछ करते हैं कि इलेक्शन करके तुमको यहाँ का मंत्री बना देते हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी क्रिमिनल चार्ज है उसको हटवा देते हैं। तुम्हारे जो पड़ोसी देश में लीगल एग्रीमेंट बनवा देते हैं पड़ोसी देश से। तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड टाइप यानी जो भी सिस्टम चाहिए वो बनाए रखते हैं। उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि तुम्हें जो जो चाहिए
सब दिलाऊंगा, अगर धन की कमी हुई तो वो भी दिलाऊंगा। और एक एक करके 7 में से 6 कमांडर को अपने साथ मिला लिया और लाल डेंगा पड़ गया कमजोर। अब लाल डेंगा की चली नहीं, वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कहा और लाल डेंगा को बोला अब तू इधर आ। लाल डेंगा को अपने पास बुलाया और बाद में लाल डेंगा को लेकर आए और उसे अकेले में समझाया और देखा कि 6 आदमी इसके अगेंस्ट हो गए। लाल डेंगा के साथ अब बातचीत शुरू की। इनकी यही खास बात थी, बातचीत करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे और उसके वीकनेस को इतना वीक कर देते थे कि वो सामने वाला एकदम काफी इनसे डर जाता था। इसीलिए मैंने इनको चाणक्य कहा है। चाणक्य का मतलब कि ये अपने फ्यूचर को 4-5 महीने ही भांप लेते थे और उसको भांप करके एक स्ट्रेटजी बनाते थे। इतना डर क्रिएट कर देते थे कि दुश्मन के अंदर दुश्मन भी देखे कि इधर उधर कि ये डुआल का आदमी तो नहीं, कहीं ये डुआल का आदमी तो नहीं। तो इतना डर क्रिएट कर देते थे अजीत डोभाल। वहीं से इनको सिक्किम भेजा गया। इनको सिक्किम में हुआ क्या था कि वहाँ के जो राजा थे ना, वो अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और वो थी CIA की एजेंट। और वो लड़की CIA की एजेंट थी, उसने सिक्किम के राजा से शादी करके अब वो कंट्रोल करना शुरू कर दी। अब वहाँ पर अब वो कंट्रोल करने लगी, अब वो सरकार चलाने लगी। इधर भारत सरकार घबरा गई, टेंशन में आ गई कि भैया CIA एजेंट इधर अमेरिका आके कंट्रोल करेगा और उधर चाइना से कहीं रिश्ता न बनवा दे, कहीं चाइना का कंट्रोल न बढ़वा दे। वहाँ के राजा सुने नहीं किसी की। अब वो सिक्किम जो अलग हो गया था भारत से, अभी तक भारत का पूरा हिस्सा ना बना था। 1947 में कुछ अधूरे कॉन्ट्रैक्ट से भारत से जुड़ गया था पर पूरी तरह भारत में मिला नहीं था। तब वहाँ डोभाल गए और वहाँ जाकर देखा कि लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी उसको पकड़ा और उन्होंने वहाँ उनसे दोस्ती करी और उनके लीडर के साथ रिश्ता जोड़ा। पूरे सिक्किम के अंदर बोला कि तुम्हारा राजा तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, तुम्हारा राजा तो तुमसे टैक्स वसूलता है और तुमको सपोर्ट नहीं करता। और वहाँ राजा के खिलाफ हवा बढ़ानी शुरू कर दी और इस पार्टी को सपोर्ट किया और इस पार्टी को मजबूती देनी शुरू कर दी और उसके बाद रेफरेंडम में पास करा दिया। वहाँ सब लोगों ने भारत के फेवर में वोट भी कर दिया। अच्छा, राजा और सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी से जो बने प्रधानमंत्री थे उनका आपस में बाद में झगड़ा करा दिया। वही बताया हमने आपको कि बुद्धि बल पर भारी पड़ती है, हथियारों की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है। अब क्या था, राजा और भैया प्रधानमंत्री झगड़ा करना शुरू कर दी। अब वहाँ के राजा ने अटैक करने की सोची, तब वहाँ के प्रधानमंत्री जो बने थे उसने हमारे प्रधानमंत्री को फोन कर दिया। अब सिक्किम के प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी मदद करो। तब तुरंत अजीत डोभाल के कहने पर हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ अपनी सेना भेज दी और राजा के पूरे महल को कब्जा कर लिया, राजा को कंट्रोल किया। राजा है कंट्रोल में, गेम हो गया ओवर और सारा गेम जो है चेंज कर दिया। अब सिक्किम को पूरे होशो हवास में अपने देश में मिला लिया गया। तो वही कह रहे थे, जोश में गोली चलती है और होश में बोली चलती है। ये बोली से काम कर जाते थे, इनको गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज इन्हीं का कारण है कि आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा है। क्यों? अजीत डोभाल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू।